पहले से भाई हकीकत हम भी बोल रहे हैं कि ईरान के पास अब ये बोलते हैं कि ईरान परमाणु बम बनाएगा और पोस्टर लग गए हैं ईरान के अंदर। और मैं पहले से बोल रहा हूँ कि ईरान के पास में परमाणु बम बन चुके हैं। बहुत भूकंप आए हैं और अब ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने दे दिया है टेक्नोलॉजी। उधर किंग जोंग का नाम ले रहे हैं, रशिया का भी है, चाइना का भी, सबका सहयोग तक ये बढ़ चुका है, गठबंधन बढ़ चुका है और अब जबरदस्त चल रहा है ब्लैकमेलिंग। वो स्कोर मैं जीत गया और मैं ये हार गया। वो हारने वाला बोल नहीं रहा है कि मैं हार गया, वो बोलता है कि और मेरा है जल्दमरूर 15 पास सारे। और अमेरिका फंस चुका है, बहुत जबरदस्त फंसा हुआ है। अब ट्रंप निकले कैसे ऐसे पुतिन को फंसा रखा है ना, ऐसे अब फंसा लिया है। अब अमेरिका को फंसा लिया है चाइना ने, इन्होंने सबने अब मिल करके अब अमेरिका को फंसाना है। तो वो 100% अमेरिका फंस चुका है और युद्ध अब लड़ना ही पड़ेगा और विनाश तो फिर होना ही पड़ेगा। आसान युग में कौन जाता है? तो ईरान ले जाता है कि भाई आप ले जाते हो इनको कि मगर परमाणु तो विस्फोट और फिर वो हिरोशिमा नागासाकी है नहीं, वो जमाना बीत गया। अब फिर भाई एक के पास डाल करके अब ये ईरान के पास है। तो किंग जोंग पहले यही तो बोल रहा है जिसके पास है उसके लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो इजराइल ने भी अपना घोषणा नहीं कर रखी, 90 के लगभग रख रखे हैं इजराइल ने। और अमेरिका रूस और ये तो दोनों है ही किंग है इसके अंदर। 270 हमारे पास है तो पाकिस्तान के पास 160 है, तो चाइना 600 लेके बैठे है। किंग जोंग 100 के लगभग पहुंच रहा है। घोषणा हो रही है कि परमाणु बम दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं बनाऊं। ईरान बोल रहा है कि मैं बढ़ा चुका है कि कभी नहीं कि हाँ कि नहीं बढ़ाऊंगा। और वो इजराइल वाला है तो वो भी नहीं बताता, तो पहले बढ़ चुके हैं। अब ईरान में भी बढ़ चुका है, चाहे डटी बम बढ़ो या परमाणु बम बढ़ो। बहुत मौका थे, 2-3 साल से थे। हमारा मीडिया हिंदुस्तान का बोल रहा है ईरान 10 दिन में बना लेगा, 20 दिन में, महीना में। कितनी सालों से हमारा हिंदुस्तान मीडिया, देखो इनको यही तो समाचार रहते हैं ना। तो ये कहानियाँ जो हैं वो हम आगे की बता देते हैं, फिक्स हो रखा है, ये युद्ध होना है। अब इसमें हिजबुल्लाह भी आ जाएगा, हमास भी आ जाएगा, हुती भी आ जाएगा, उधर भी बंद, इधर भी ये चालू होगा। बारूद जिसका खत्म होगा वो हारेगा। अब सब बारूद और ड्रोन और मिसाइलें, टैंकर, परमाणु बम बढ़ा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, सब का यही हो रहा है। विश्व युद्ध है ये। सेनाएं सब तन के खड़ी हो गई हैं। हिंदुस्तान भी खड़ा है, पाकिस्तान भी कगार पे, पाकिस्तान के टुकड़े होने की कगार पे है। पाकिस्तान टूट जाएगा, फिर टुकड़ों पे टुकड़े होंगे पाकिस्तान की। वहाँ की तो जनता को ही मालूम लग गया है पाकिस्तान में। जो समझदार पाकिस्तानी है ना, वो सब समझते हैं कि बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। और ये अमेरिका ने करवाया हिंदुस्तान के खिलाफ है कि हिंदुस्तान को गजबे हिंद करा देंगे। तो हमारा क्या हुआ है? हमारा अमेरिका कभी नहीं हुआ, ये किसी का नहीं होता है। अमेरिका लूट, पहले अंग्रेजों ने लूटा, फिर अब ट्रंप लूट रहा है पूरी दुनिया को अब लूटने के लिए। सब तेल गैस सर, सोना चांदी, कारोबार सब मेरा। तो ये अभी महायुद्ध है, ये महायुद्ध का आनंद लो, अभी इसका आनंद लो। सेनाएं लड़ती हैं और हम भी लड़े हैं भाई, लेकिन हम हमारे मीर जाफर और जजंतों के काटे हुए हैं, हम अब कब्रों में सो रहे हैं। तो जोश तो चढ़ता है जब लड़ते हुए देखते हैं कि हमारी लड़ाई भी बाकी थी, लेकिन एक भ्रष्टाचारी, एक ब्रिगेडियर वो खा गया 17 साल की नौकरी को।
17 साल की नौकरी को खा गया वो ब्रिगेडियर, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार मीर जाफर और जयचंद। इसलिए हम बोलते हैं सैनिक रहे हैं, बाप ने 3 युद्ध लड़े और 25 साल में लड़ा फिर हिंदुस्तान में, और सारी इनकी पोल पट्टी। हम तनख्वाहों के लिए नहीं गए थे, तनख्वाहों के लिए नहीं गए थे, कमाने के लिए नहीं गए थे फौज में, इन्हीं का भंडा फोड़ने के लिए गए थे, इन्हीं को सुधारने गए थे। लेकिन ये भ्रष्टाचारी देशद्रोही नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे। ये बोलते तुम किस खेत की मोड़ी हो, मेरे को बताते हैं। अगर हिंदुस्तान सुने तो हम किस खेत की मोड़ी हैं। एक दिन मेरे को होगी मुठभेड़ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या चीफ जस्टिस से। वो आ रही हैं फाइलें पहुंचाने के लिए, लगा रहे हैं जोर, कोई पहुंचाई फाइल, करी है बातें, कर रहे हैं व्यवस्था, और आ रहे हैं चीफ जस्टिस के सामने बयान देने के लिए इनकी सच्चाइयों की। ये चोर लुटेरे डकैत है ना, देख लो मंदिरों को भी लूट रहे हैं। रातों रात गन फैक्ट्रियां बन गई, रातों रात राष्ट्रपति बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, रातों रात। ये लोकतंत्र है, ये संविधान है, ये संविधान दिखाते हैं संविधान है। सेनाएं मर गई सारों पे ही, हथियार लूट गए, कब्जा करवा दिया हिंदुस्तान पे। चोर लुटेरे डकैत हिंदुस्तान को बर्बाद कर देते। अगर कंटिन्यू मैं बोलता हूँ, मनमोहन सिंह चला गया, पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट, इनके चक्कर में अपना भी नाम बदनाम कर गया। काले अक्षरों में लिखा गया 2004 और 14, और वही मोदी का ये कंपटीशन होगा। और मोदी ने 2004 के बाद में इस दजीज ने हिंदुस्तान को गियर लगा दिया, गियर फर्स्ट गियर में डाल रखा है। इस बंदे ने फर्स्ट गियर में डाल रखा है, दिन रात देश के लिए तड़फ रहा है। मैं क्या कर दूँ अपने रहते रहते मैं क्या कर जाऊँ। ये पूरी दुनिया के अंदर राजा बैठे हैं, उनके हाथों में। पुतिन सोचता है मैं क्या कर जाऊँ, जेलेंस्की बोलता है मैं क्या कर जाऊँ, अब ये खामनेई के पुत्र आगे वो चले मैं क्या कर जाऊँ, इजराइल बोलता मैं, नेतन्याहू बोलता मैं, किंग जोंग बोलता है मैं। तो इधर वो ताइवान में वो ताई गई, फिर वो दूसरा आ गया, वो बोलता है मैं। सपोर्ट लेकर के कोई कर रहा है, कोई अपनी ताकत है। चाइना जिनपिंग बोलता है मैं। ये सबकी मैं चल रही है। हिंदुस्तान बोलता है, जनरल मुनीर बोलता है मैं, तो हिंदुस्तान भी बोलता है मैं। तो मैं तो वाला फिर बचेगा नहीं, राउंड भी नहीं बचा। फिर बराबर की मैं हो जाती है तो एक मैं खत्म होगी, एक में जीतेगी। एक में सच है, एक में झूठ है, एक में पाखंड है, पूरा बेईमानी है। कूट करके भरी हुई नहीं। पाकिस्तान आज क्या होता है अगर हिंदुस्तान से बंटवारा तो हो गया था यार, भाई था। बांग्लादेश क्या होता है अभी देख लो, कितने दिनों में फिर विनाश की कगार पे चले गए बांग्लादेश। ये हमारे पड़ोसी, हमारे ही ममता बनर्जी साथ दे रही थी, टेक दिया हिंदुस्तान ने। तभी तो हम बोलते हैं 5 साल से कि ये कुर्सी खाली करो, जनता आती है। तो ममता बनर्जी जी हमारे टाइम में ये आई थी, ममता बनर्जी, लालू, मुलायम, ये आए थे हमारे टाइम में, फारूक अब्दुल्ला। फिर ये मुख्यमंत्री होते थे जगह जगह के। फिर बॉम्बे से वहाँ ठाकरे ही बोलते थे वहाँ का, वही मतलब वो दिल्ली से डायरेक्ट प्रधानमंत्री तो खाते थे। आज उनके बेटों ने क्या करवा दिया। ये हिंदुस्तान में देखो क्या हो रहा है, जबरदस्त। अब मोदी की तरफ आ रहे सब, बच लो बच लो। अब है तो वो छोड़ दो, भ्रष्टाचारी भी थे तो आ रहे रिजाइन कर करके। और धन्ना सेठ तो ये है ही भ्रष्टाचारी। तो इसमें लालू ने बोला था इस पार्लियामेंट में कोई खड़ा होके ये बोल दो ये व्हाइट कलर है कि मैं ईमानदार हूँ, तो बोले मैंने चारा खा लिया तो क्यों बकवास करते हो, दिल्ली में चारा खा गया, लालू चोर लालू चोर। तो ये पार्लियामेंट में सीधा बोल दिया था लालू ने। खोपड़ी दानव की है वो मानव की, इलाज तो हो रहा है।
यही तो डायलॉग बनाते हैं ना, ये डायलॉग ही बनाते हैं, केजरीवाल को डायलॉग बना के डायलॉग ही गिराते हैं। फिर ये देश के कभी नहीं होते, अपने अपने होते हैं। ये शीश महल, ये ताजमहल बनवाते हैं अपने लिए। कसम भगवान की। मैं बोले एक नेता के साथ में, मैं बोले आप क्या चाहता है, बहुत पैसे हो गए, बोले इतना खर्चा और इतनी पब्लिक आ जाती है, भगवान मान रखा है, लेकिन कर्म धर्म तो तेरे 2 पैसे के हैं। तो अब क्या चाहता है, तो बोले अब एक ताजमहल और बनवाना चाहता हूँ हिंदुस्तान में। बोले फौजी साहब ताजमहल बनाना चाहता हूँ, ये इच्छा हो रहा है। वो रह जा, टिक जा, टिक जा, वो टिक जा, बेइज्जती मत करा, शर्म कर, नेता बन रहा है। तो हम तो ऐसे जो को धमका भी देते थे, प्रेम से प्यार से, वो भी मानते थे। हम बोलते थे तो वो भी समझते थे। तो ये हिंदुस्तान है मेरे भाई, हिंदुस्तान के अंदर अब देखो दिखा रहे, अब होती का तूफान देखो, और अब जवान आ रहे हैं सज सज करके। अब देखो भाई, कौन युद्ध के मैदान में जीतता है, कौन करामाती दिखाता है, कैसे गनों के ऊपर, और किसका फायर कौन सा डलता है। मैं तो खुद स्नाइपर और शूटर रहा हूँ। अगर मेरे को 2 LMG कादिरों की तरह आज भी 66 साल में अगर ये पकड़ा देर मेरे को युद्ध के मैदान में खड़ा करते, फिर 2 LMG दोनों हाथों में चलेगी। तो ये तो होना चाहिए अपने अपने देश के लिए। लाव लश्कर के साथ में हाथी घोड़े, वो तलवार और वो सब तो गए भाई। और अब तो है फाइटिंग, आमने सामने की गोलियों से कितना बचाव और दौड़ और रैंक और क्रॉलिंग चाल, और फिर कौन कहाँ पहाड़ी में निकल जाएगा, और कौन क्रॉलिंग गुडलियाँ चला जाएगा, और फिर मंकी चाल, और फिर वो चालों के ऊपर आओ, फिर कहाँ कहाँ से निकल के कहाँ पहुँच जाएगा कोई पता ही नहीं लगेगा। वो जवान हिंदुस्तान में फिर वो तो चाहिए ना, लेकिन वो मिलते हैं ना तो ये कसाई हमारे से जड़ते हैं। ये मेरा एक, मेरे को हवलदार नहीं बनने दिया, एक बेईमान भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार, मतलब कोस्ट कमांडर, बोले मैं दिखा के फेल करने वाला हूँ वीरेंद्र सिंह। मगर तेरे बाप भी नहीं कर सकता, मत से टक्कर ले रहा है। मैं पे मत आओ, जो वाजिब है ना वो बताओ, फालतू फेकलोची नहीं सुनने आए यहाँ, कुछ सीखने आए। लेकिन वो अपनी मैं दारू का पौवा लगा करके चंदा इकट्ठा करेंगे बढ़िया, तो और हमारे को ये नपुसंग बना देते हैं जवान को ले जाके 3 महीना, तो ये हमारे को ऐसा बना देते हैं जैसे अर्जुन को लेकर के इंद्रलोक में 1 साल के लिए शराब दे दिया था ना, ये ऐसे हमारे को ये शराब देते 3 महीना तो हर रैंक के अंदर। हमने तो नहीं लिया भाई, को नहीं बढ़ेंगे भाई। ना मर्द बनाते हो तुम यहाँ। हम पहाड़ियों से लड़ के आए यार, पंजाब लड़ा, कश्मीर लड़ा, नागालैंड मिजोरम लड़ा, फिर माओवादियों लड़े, और बिहार बंगाल आसाम सब लड़के गए। 25 साल जो लड़के जा रहा है, और उसको एक शराब करप्शन करने वाला, लंगर खाने वाले कोर्सों में क्या होता है। मतलब फिर इनके मारुति, वो गाड़ी आती उस जमाने में मारुति दे देते थे इनको, इकट्ठा करके कोर्स कमांडर कर्नल को मारुति दे देगा, खुद मोटरसाइकिल ले आएगा, धुआंधार मुर्गे बकरे चलेंगे इनके। और हमारे को ऐसी हालत करते हैं ना, 10-10 हज़ार रुपये तो डॉक्टरों को देते हैं। हम कोयम्बटूर के अंदर एक और से बेईमान हमारे, जो हम फिट हैं तो हम दौड़ लेंगे, जो नहीं फिट है ना तो वो फिर लायक ही नहीं हो। कोर्स में कोई पास ही नहीं था, अगर मैं फेल था तो पूरा कोर्स फेल है। वहाँ पूरे कोर्स की गर्दन नीचे हो गई थी, हम फिती लगाएंगे, हम आगे सूबेदार मेजर बनेंगे, कंपनी कमांडर बनेंगे। देखो ये एक मर्द के साथ में ये किसी ने क्या कर दिया है, ये देश के एक जवान के साथ क्या खिलवाड़ किया है। सांप सूंघ गया था कोत में, जो हाथ में लाने नहीं आया था ना। तो ये हिंदुस्तान है मेरे भाई, हिंदुस्तान डूबा पड़ा है भ्रष्टाचार, और इनकी इंसानियत मरी हुई है।
बातों के ये धनी नहीं है। इंसान पृथ्वी लोक पे मिलेगा नहीं, अभी ढूंढना पड़ेगा। खत्म हो रखा है, समाज से लेके ऊपर तक सब कुछ खत्म होता जा रहा है और उसको भुगत करके आ चुके हैं और भुगत रहे हैं। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, घबराना नहीं है, आत्महत्या नहीं करनी है, किसी की हत्या नहीं करनी है, किसी का खाना लंगोट का सच्चा, जुबान का सच्चा रहो। मज़ा आएगा ज़िंदगी के अंदर, इम्यूनिटी से भरपूर रहोगे और भगवान के चरणों में रहो। फिर कभी हनुमान जी के साथ में, आज हनुमान जी के पास चलेंगे, कभी शंकर भगवान के पास चलेंगे, कभी राम के पास चलेंगे, कभी परशुराम के पास चलेंगे, कभी वामन अवतार के पास चलेंगे। उसमें क्या हुआ, सब मतलब जहाँ जहाँ अवतार लिए ना उन भगवानों के पास वही तो आते हैं। वहाँ से मीटिंग होती है कि अब रावण को कैसे लेना है, तो ये बन जा, मैं ये बन जाता हूँ, और फिर धुआं उठती है पृथ्वी लोक में। तो युग बदली होते आए हैं, होते रहेंगे। अब ये कलयुग स्टार्ट हो गया तो ये ख़त्म भी होना शुरू हो जाएगा। अभी देश के देश ख़त्म हो जाएंगे, देश के देश। फिर ये लंबी बन जाती है, हम तो बोलते रहते हैं, फिर बोलेंगे बड़ी कैसी उसमें डलेगी नहीं। तो वो गुरु हमारे बोलते थे, बोले वो बता दे हमारे को, बहुत पहले बता के ये होगा, ये दुश्मन होंगे, ये इनका वंश मिटाएंगे और ये होगा इस हिंदुस्तान में और ये विदेशों में होगा। वो सारा इतिहास, और फिर इतिहास पढ़ते थे। फिर वो आगे इतिहास पढ़ लो पहले, अगर सेनाओं में जाना है ना, वीर योद्धाओं का, छतरानियों का, ये इतिहास पढ़ो। फिर ये मारना सांगार फिर पढ़ो, फिर शिवाजी महाराज इन्होंने क्या लिख रखा है, फिर सुभाष चंद्र बोस ये पढ़ो, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह पढ़ो, फिर झांसी की रानी तात्या टोपे नाना फडणवीस पढ़ो, लाला लाजपत राय को पढ़ो, लाठियाँ खा खा के मर गया, चंद्रशेखर को मरो तो लास्ट गोली खुद सीने में ठोकूंगा, गद्दारों से नहीं मरूंगा, देश को लूटने वालों से नहीं मरूंगा। ये थे मंगल पांडे जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये थे हिंदू फौज, आज़ाद हिंदू फौज थी। और हम उन सारी फौजों के, उनके लड़े हुए वंश के, इन गद्दारों के चक्कर में हिंदुस्तान के ये बोलते हैं हम कर्नल ब्रिगेडियर जनरल हैं। ये सब भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार हैं। इनमें परसेंटेज में अच्छे भी हैं, उनके साथ भी रहे हैं। आईजी तक जो हमारे तो डीजी तक हम तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों की ड्यूटियों में लगाते थे, अगर ये नहीं मरने देगा इनको, इन जल्लादों को। हम तो इनकी सेफ्टी करते हैं, इन जल्लादों की। अरे ये देश को बेच के खाते करे क्या? अगर नाम ये सुधरेगा, ये सुधरेंगे, ये सुधरेंगे, लगे रहे पीढ़ियाँ हमारी गई, इन पीढ़ी गई मेरी देश के लिए। अरे इनके जू भी नहीं रेंगता है हिंदुस्तान में, जू भी नहीं रेंगता है। ये पूछ नहीं सकते हमारे जी, ये बोलेंगे झूठ बोलते हैं, तो ये प्रूफ नहीं ले सकते। प्रूफ भी देते हैं तो बोलते हैं कि तो हम तो बर्बाद हो गए। इनको प्रूफ देता हो तो ये बोलते हैं हम तो बर्बाद हो जाएंगे, तेरी ये बात रख देंगे। तो ये मीडिया वाले तो कितने धुरंधर हैं ये सारे, एक से एक धुरंधर हैं। अरुण गोस्वामी पे मेरे को आज भी घमंड है, रजत शर्मा पे भी घमंड है, और वो सुधीर चौधरी पे घमंड है। आज तक वाली अंजना ओम कश्यप पर इनका हेड जेर, मैं सबके पास, इनके पास में गया हूँ और ये बग लेते हैं, पता नहीं क्या हुआ है। भाई पूछो तो सही, हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं तुम्हारे को, फिर बाद में हम बिगाड़ी भी देते हैं कि ये तो बेईमान है, ये तो मीडिया तो ये अंडर प्रेशर होता है। वो हमारे को मालूम है, हम ड्यूटी करते थे, मीडिया वालों की तो लाइन लगाते थे हम हमारे ज़माने में। ये सारे पत्रकार हमारे सब बाद में हुए हैं, हम भी 66 साल में चल रहे हैं, लेकिन इनकी दम नहीं है। फिर ये बोलेंगे कि ये तो सच्चाई बता रहा है देश की, तो हम तो फिर हमारा ये तो महकमा ही मारा जाएगा, सबके महकमे मारे जाएंगे, फिर संशोधन ही करना पड़ जाएगा सब कुछ में। वो हमने इसका इतिहास लिया है हिंदुस्तान का, आर्यव्रत का हम बोलते हैं ना। फिर कस्बे हिंद नहीं होने देंगे, ना आर्यव्रत होने देंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहेंगे यहाँ, ये हम बोलते हैं। फिर
वो प्रेम भावना पहले थी हो, लेकिन अब धीरे 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 हिंदू मुस्लिम के ईसाई ये होता और हुआ है हिंदुस्तान में सरेआम करवाया है इन्होंने, करवाया है। बहुत बड़ी कहानियाँ हैं। फौज खड़ी होकर धर्म परिवर्तन करवाती है, ऑर्डर होते हैं, ये ऑर्डर देते हैं, ये संस्था है मशीनरी यार, ये फिर वो सब सरेआम होता है हिंदुस्तान में। बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान को इन्होंने, बर्बाद। अब ये दधीच आ गया है, ये संभालेगा 100%।